हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, आप सभी का आरएनटी परिवार में स्वागत है। एक बार फिर से अपने चेहरे पर मुस्कान और हाथ में फटाफट पेन को भी लेके बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि आज आपकी शुरू हो चुकी है मैथ की ऑनलाइन क्लास। दोस्तों आज अपन बात करेंगे वर्ग ज्ञात करने की सबसे अंतिम विधि, जिसका नाम है द्वंद्व योग विधि। द्वारा अपन को क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। दोस्तों वर्ग क्या होता है, क्या नहीं, तो अपन सब पहले क्लासों में अध्ययन कर चुके हैं। आज इस वीडियो अपन केवल और केवल बात करेंगे द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग अपन कैसे ज्ञात करते हैं। वैदिक गणित की बड़ी शानदार विधि है। आइए दोस्तों इसके अंदर बात करते हैं कि कैसे या किस प्रकार की संख्याओं का अपन द्वंद्व योग विधि क्या ज्ञात कर सकते हैं। साथियों वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए थोड़ी सी इसमें से आपको पहले थोड़े शर्तें या थोड़े नियम समझने होंगे, फिर आपके समझ कैसी भी एक साथियों अगर संख्या आ जाए तो उस संख्या को आप बिना हिचकिचाहट, बिना किसी घबराहट के साथ उसका आंसर फटाफट कर दोगे। ये मेरा पक्का वादा है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको देखना यह है कि एक अंक वाली संख्या का द्वंद्व कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दो अंकों वाली का कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 3 अंक है उसमें या फिर 4 अंक है या फिर उसमें 5 अंक है। तो इस प्रकार की संख्याओं का अपन द्वंद्व योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपन एक अंक वाली संख्या का द्वंद्व योग। एक अंक वाली संख्या का द्वंद्व योग। दोस्तों आपको क्या करना है, एक संख्या है तो उसका स्क्वायर करना। आपके पास क्या करना, उसको स्क्वायर करना। माना कि मेरे पास में ए, माना कि कोई संख्या क्या है ए, और मुझे इसका क्या ज्ञात करना है, द्वंद्व योग ज्ञात करना। तो मैं क्या करूंगा दोस्त, ए का स्क्वायर करूंगा। जो भी संख्या उसका मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर करूंगा। स्क्वायर का मतलब है उसी संख्या को दोस्तों कितनी बार गुणा करना, 2 बार। अगर मैंने घात लगा दी 3, इसका मतलब क्या है, इसी संख्या को कितनी बार गुणा करोगे, आपस में 3 बार गुणा आपको करना है। आगे बात समझ में साथियों, घात ये प्रदर्शित करती है कि जिस संख्या के ऊपर की घात है उस संख्या को कितनी बार गुणा करना है। अब माना कि मेरे पास में कोई संख्या है, माना कि संख्या है 2 और मुझे 2 का द्वंद्व योग ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा बताओ दोस्तों, 2 का केवल और केवल क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। अब देखिए आप 2 अंक वाली संख्या का साथियों क्या द्वंद्व योग, 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग। देखिए उसकी अपन कैसे ज्ञात करेंगे द्वंद्व योग। देखिए साथियों माना कि मेरे पास में कोई ए और बी, 2 क्या है संख्या, मुझे इन संख्या का आपस में गुणा करना होगा। क्या करना होगा साथियों, आपस में, यानी कि ए इंटू बी, यह साथियों। और पता आपको क्या करना है, साथ में 2 से गुणा भी करना है। यानी कि जब आपके पास में 2 संख्या हो या फिर 2 से अधिक संख्याएं हो तो आपको आपस में गुणा करके साथियों उसको 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। माना कि मेरे पास संख्या है 2 और 3 और मुझे कह दिया गया कि आप इस संख्या का द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करो। बताइए मैं कैसे करूंगा, ए यानी मेरा 2 इंटू बी यानी मेरा 3, और लास्ट में क्या करना, आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना। इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो साथियों आपके पास में क्या आ जाएगा, उसका द्वंद्व योग आया। ठीक है। अब देखिए अगर बात करता हूं मैं 3 अंकों की, साथियों किसकी बात करता हूं, 3 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग। देखिए दोस्तों अब माना कि अपने पास में कोई ए बी और सी क्या 3 संख्या है। अब देखिए इसका आप द्वंद्व योग कैसे करोगे, सबसे पहले की संख्या सबसे लास्ट की संख्या आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपने ए लिया, आपने सी लिया, लास्ट और सॉरी पहले की और अंतिम संख्या को आपस में गुणा करके मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से, प्लस करके साथियों जो बीच में संख्या रहेगी है उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। उसका साथियों क्या कर दोगे, आप स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, जैसे देखिए माना कि मेरे पास में संख्या है 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। अब देखिए दोस्तों मैं कैसे करूंगा, ए यानी मेरा 2, सी यानी मेरा 4, इंटू किससे करोगे, 2 से, प्लस दोस्तों बताइए स्क्वायर किसका करूंगा, 3 का, क्योंकि यहाँ पे बी के रूप में कौन जुड़ा हुआ है, 3, इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया। अब मेरा ये संख्या क्या हो जाएगा, द्वंद्व योग हो जाएगा। माना कि आपको एग्जाम में 1 अंक की संख्या नहीं मिलके, 2 अंक की भी संख्या नहीं मिलके, 3 अंक की भी नहीं मिलके, आपको एग्जाम मिल गई 4 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या मिल गई दोस्त, 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की संख्या का भी अपन द्वंद्व योग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कैसे 4 अंकों की संख्या का अपन द्वंद्व योग ज्ञात कर सकते हैं। माना कि मेरे पास में ए बी सी डी ये दोस्त क्या है, कोई 4 संख्या है और मुझे इसका द्वंद्व योग ज्ञात करना है। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा जरा कि सबसे पहले की सबसे अंतिम की संख्या को गुणा करके, तो सबसे पहले की ए, सबसे लास्ट की डी, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। साथियों मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 2 से। ठीक है, फिर करना आपको प्लस 20 वाली दोनों संख्या का आपस में गुणा, यानी पहले तो सबसे 12 संख्या आपस में गुणा, फिर 20 वाली संख्या का आपस में गुणा, यानी कि b इंटू सी मल्टीप्लाई किसे करोगे, 2 से करोगे। अगर माना कि एग्जाम्पल थ्रू आपके पास में संख्या है 4, 5,
और 7 ये संख्या आपको दे दिया गया है कि इस संख्या का आप क्या करिए, द्वंद्व योग करिए। तो साथियों कैसे करोगे, ए यानी मेरे पास में 4, डी यानी सबसे लास्ट 7, मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से, प्लस अब देखो अंदर वाली संख्या आपस में गुणा करना, यानी कि 5 × 6 × 2 इंटू कितना करो साथियों 2 करोगे। आगे बात समझ में, माना कि एग्जाम में आपको 4 अंकों वाली भी संख्या नहीं मिलके एग्जाम आ जाती है आपके पास में 5 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या आ जाती है आपके पास में 5 अंकों की संख्या, तो बताइए उसका आप कैसे निकालोगे। तो ये माना कि मेरे पास में है 5 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग, कैसे करूंगा साथियों, माना कि मेरे पास में ए बी सी डी ई ये मेरे पास में 5 संख्या है, तो मुझे इसका द्वंद्व योग निकालना है। तो सबसे पहले दोस्त क्या करूंगा, सबसे पहले और सबसे अंतिम की संख्या का आपस में गुणा, यानी कि ए × ई मल्टीप्लाई किससे करूंगा 2 से करूंगा। आगे बात समझ में, फिर करूंगा दोस्त प्लस करके फिर इनका साथियों क्या करूंगा मल्टीप्लाई, यानी कि जैसे आपने 3 का किया वैसे भी इनका कर दीजिए। तो क्या करूंगा बी × डी और साथियों मल्टीप्लाई किससे करूंगा 2 से, प्लस करके इन दोनों के 20 वाली संख्या के साथियों क्या कर दूंगा स्क्वायर। तो प्लस सी का मैंने क्या कर दिया दोस्त स्क्वायर कर दिया। अब आप समझिए, माना कि आपको ये 5 अंकों की संख्या मिल जाती है कि 4, 5, 6, 7, 8, आपको इसका क्या ज्ञात करना है, द्वंद्व योग ज्ञात करना है। देखिए इसका कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले पहली और अंतिम संख्या का गुणा, यानी कि यहां पर देखिए आप 4 × 8 गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई साथियों किससे करोगे 2 से, ये आपने मल्टीप्लाई 2 से कर दिया है, प्लस करके मध्य वाली संख्या का आपस में गुणा, यानी कि 5 × 7 × दोस्त 2, प्लस करके सबसे मध्य वाली संख्या का वर्ग करना। तो सबसे मध्य कौन है 6, इसका आपने क्या कर दिया वर्ग। ये साथियों अपने पास में 5 संख्या का क्या हो गया वर्ग, सॉरी द्वंद्व योग हो गया। लेकिन इससे अपन वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले अपन को द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करने के लिए साथियों अपन को बनाने पड़ेंगे समूह, ग्रुप बनाने पड़ेंगे, यानी संख्याओं के समूह बनाने होंगे, संख्याओं के समूह बनाने होंगे। देखिए दोस्तों संख्याओं के समूह कैसे बनाते हैं, माना कि आपके पास में 2 अंकों की संख्या है, पहले अपन लेते हैं, माना कि आपके पास साथियों कितने अंकों की संख्या है 2 अंकों की संख्या है, ये मैंने लिखा है 2 अंकों की संख्या, माना कि आपके पास संख्या है 120। अब आप इसका समूह कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको देखना है संख्या को करना डबल, यानी कि आपके पास 2 अंक है तो 2 करना डबल, 2 का डबल कितना होता है 4 और माइनस कर दीजिए 1 फिर यानी 3, तो इस संख्या के साथियों समूह कितने बनेंगे 3 बनेंगे। अब मुझे बताइए कोई ऐसी संख्या या कोई ऐसी संख्या जिसमें आपके पास 3 अंक है, बताइए उसमें आपके समूह कितने बनेंगे, 3 का डबल 6 - 1 यानी इसमें समूह बनेंगे 5। अब कैसे समूह बनेंगे वो अपन इसमें समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन को लेना है पहला अंक, यानी कि समूह बनाने के लिए अपन को क्या करना है, सबसे लेना है पहला अंक। देखिए पहला अंक क्या है 2, फिर लेना है आपको दोनों अंक, तो दोनों में ले लिए 24। अब आगे वाले को छोड़ दीजिए तो पीछे कितना है 4, यानी कि जब 2 अंकों की संख्या होगी तो उसमें दोस्तों समूह की संख्या कितनी होगी 3। अगर आपके पास में 3 अंकों की संख्या, साथियों कितने अंकों की संख्या है 3 अंकों की संख्या है, बताइए उसमें समूह कितने बनेंगे 5, यानी कि 3 का डबल -1। अब इधर देख लीजिए, माना कि आपके पास कोई 3 अंकों की संख्या है 242, बताओ कैसे बनोगे। सबसे पहला आपके पास 2 हो गया, उसके बाद ले लो 24, उसके बाद में पूरा ले लो 242। अब एक एक कम करते जाओ, पहले आपको एक एक अंक जोड़ना है फिर एक एक अंक आपको कम करना है। अब पूरा कर दिया, अब 2 को हटा दीजिए तो पीछे कितना रहा 42। अब इस 4 को भी हटा दीजिए तो पीछे कितना रहा 2, यानी कि अब आप गिन लीजिए इसमें बताइए अंकों का सॉरी समूह की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, यानी कि डबल से एक कम। बोलो अंक कितने इसमें 3 अंक है, 3 का डबल 6 और माइनस आपको करना है 1, तो पीछे कितने रहे 5। तो बताइए 3 अंकों वाली संख्या के समूह कितने बनेंगे 5। अब इसी प्रकार मुझे बताइए 1 2 3 4 5, बताइए इस 5 अंकों वाली संख्या में आपके समूह कितने बनेंगे दोस्तों, समूह बनेंगे 9। कितने समूह बनेंगे 9, क्यों बनेंगे, क्योंकि डबल से एक कम, 5 का डबल 10 और एक कम, यानी इसमें समूह बनेंगे 9 समूह बनेंगे। अब मुझे बताइए 4 संख्या वाली में कितने समूह बनेंगे आपके 7 समूह। कितने समूह 7 समूह, कैसे 4 का डबल 8, एक कम कर दीजिए तो कितने समूह हो गए आपके पास में 7 समूह। अब दोस्तों आगे बात करें अपन एक एग्जाम्पल सॉल्व करने का, बस आपको ध्यान नहीं रखना है। अगर संख्या 1 है तो उसको मैं द्वंद्व योग कैसे 2 3 4 उसका अपन द्वंद्व योग कैसे निकालेंगे, इसको आपको नहीं भूलना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है द्वंद्व योग विधि के अंतर्गत। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन पहले एग्जाम्पल की। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 का
17 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये किस पर आधारित है? अपनी द्वंद्व योग विधि द्वारा इसका अपन को क्या करना है? स्क्वायर करना, यानी वर्ग करना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करोगे? समूह का निर्माण करोगे, समूह बनाओगे। बताइए समूह कैसे बनाओगे? या समूह बताइए, ये 3 अंकों की संख्या बताओ, इसमें समूह की निर्माण, समूह की संख्या कितनी होगी? 5 होगी दोस्तों। क्यों? 3 का डबल 6 माइनस 1, तो समूह कितने बनेंगे? 5। अब देखिए दोस्तों, समूह कैसे बनते हैं? सबसे पहले लीजिए एक संख्या, तो मैंने ले ली एक संख्या, उसके बाद में 2 संख्या 3 6, उसके बाद में तीनों संख्या ले ली तो 3 6 2। अब साथियों एक एक संख्या कम कीजिए, तो मैंने 3 को कम किया, बताइए पीछे कितना रहा? 6 2। अब मैंने 2 संख्या कम किया तो पीछे कितना रहा? 2। अब देख काउंट कीजिए कितने समूह है? 1 2 3 4 5, डबल से एक कम। आगे बात दोस्तों समझ में। अब इन सभी का अपन को क्या ज्ञात करना है? द्वंद्व योग ज्ञात करना है। देखिए द्वंद्व योग कैसे ज्ञात करेंगे? पता है आपको, एक संख्या था उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर करेंगे। एक संख्या उसका क्या करेंगे? स्क्वायर। 2 संख्या है ए बी, तो उसको आपस में गुणा करके मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 से। ये तो हो गया 2 संख्या का द्वंद्व योग। लेकिन अपने पास 3 भी संख्या है, तो अपन 3 संख्या का कैसे करेंगे? माना कि ए बी इंटू ए बी और सी, अपने पास में 3 संख्या है, इसका क्या करेंगे? सबसे पहली और सबसे अंतिम मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 20 वाली संख्या अपन क्या कर देंगे दोस्त? स्क्वायर कर देंगे। ये अपने पास में क्या हो गया? तीनों संख्याओं को क्या ज्ञात करना? द्वंद्व योग। अब ज्ञात करें? यस बोलो। 3 एक संख्या सिंगल है, इसका करेंगे कैसे करेंगे? 3 का स्क्वायर। आगे 3 6 साथियों 2 संख्या है, अब इसका अपन कैसे द्वंद्व योग करेंगे? सबसे पहले और अंतिम की संख्या गुणा करके मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 से, तो 3 इंटू 6 इंटू 2। आगे 3 संख्या है, तो ये फॉर्मूला अपना लागू होगा। क्या करेंगे? सबसे पहले और सबसे अंतिम की मल्टीप्लाई कैसे साथियों? 2 से। आगे क्या करना है? 20 वाली संख्या का प्लस करके स्क्वायर कर दिया अपना स्क्वायर। आगे 2 संख्या फिर आ गई, तो 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 से। आगे सबसे अंतिम की संख्या तो क्या करोगे? 2 का स्क्वायर। फटाफट साथ इसको कर दीजिए 16 आगे, तो 3 का स्क्वायर 9, यस। 3 इंटू 6 18 इंटू 2 36, यानी कि 37। आगे देखिए दोस्तों, 3 दूनी 6 और दूनी 12, 12 प्लस 6 का स्क्वायर कितना? 36। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये हो गया 24। 2 का स्क्वायर कितना? 2 4। अब दोस्त इधर देखिए आप, अब आपको जोड़ करना है। क्या करना? जोड़। देखिए यहाँ तो 9 का 9 रहेगा, यहाँ 36 का 37, यहाँ 12 प्लस यानी कि 6 प्लस 2 8, 3 और 1 4, 48 हो गया। इधर रहा 24, इधर का 4 4। अब दोस्तों आपको योग करना, क्या करना है? योग करना। बताइए योग कैसे करोगे? योग आपको ऐसे करना कि प्रत्येक कॉलम में से, प्रत्येक खंड में से एक अंक वैसे का वैसे लिखना है। अगर उसमें दूसरा खंड है, दूसरा अंक है, तो उसको तीसरे यानी अगले खंड के प्रथम आप संख्या से क्या करोगे? जोड़ दोगे। साथियों इसकी बात करूं तो मैंने एक अंक 4 लिख दिया। अब 4 के पास कोई दूसरा अंक है नहीं, तो लिखने की आवश्यकता है नहीं। अगर साथ दूसरा कोई अंक होता तो उसको हम 4 में जोड़ते। आता इस खंड में भी आपको क्या करना है? सबसे पहले तो एक अंक लिखना है, यानी कि एक अंक मैंने लिख दिया। पास में कोई अंक है तो उसको पास वाले में जोड़ दो, तो ये मैंने जोड़ दिया पास वाले में। तो 4 8 और 2 कितने हो गए? 10, 10 की 0 हासिल 1। अब साथियों ये सब अपने पास संख्या कितनी बन गई? 5 बन गई। 5 को किसमें जोड़ोगे? 6 में, तो 5 और 100 कितने हो गए? 11 हासिल 1। 11 1 उतरा, इधर हासिल लगी है। बताओ ये संख्या कितनी होगी? 4। दोस्तों 4 को किसमें जोड़ोगे? 9 में। बताइए 9 और 4 कितने होते हैं? 9 और 3 12 और 1 13। तो आपके पास में उत्तर कितना आ गया? 13 131044, 1,31,044 आपका उत्तर है कि किसका साथियों? ये वर्ग है 362 का क्या है? स्क्वायर है। आगे बात समझ में? यस। आगे साथियों अपना एक क्वेश्चन और लेते हैं, यानी कि 18वां क्वेश्चन, वो है अपना 453। क्या है? 453। ये भी साथियों कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। बताइए इसमें समूह कितने बढ़ेंगे? समूह बढ़ेंगे 5, क्योंकि 3 का डबल 6, एक कम कर दीजिए, यानी कि समूह कितने बनेंगे दोस्त? आपके पास में 5 समूह बन गए। अब इधर देखिए 5 समूह कौन से बन गए? थोड़ा सा इसको मैं ये पढ़ा, कोई बात नहीं। बताइए 5 समूह कौन कौन से बन गए? सबसे पहला तो एक अंक केवल 4, उसके बाद में एक और अंक जोड़िए, यानी कि फिर 2 अंक लीजिए तो 45 हो गया। फिर तीनों अंक लीजिए 4 5 3। अब एक अंक को छोड़ दीजिए, तो 4 को छोड़ा तो पीछे मेरे पास में क्या रहा? 5 3। अब 2 को छोड़ दी तो पीछे क्या रहा? 3। यानी कि मेरे पास 1 2 3 4 5 साथियों क्या बन गए? समूह बन गए। अब आपको क्या करना है? प्रत्येक समूह का क्या ज्ञात करना? आपको द्वंद्व योग ज्ञात करना। कैसे करोगे? ये आपके पास मैंने सबसे पहले आपको समझा दिया है साथियों। एक अंक स्क्वायर, 2 अंक आपस में गुणा करके मल्टीप्लाई 2 से, 3 अंक पहले और अंतिम का गुणा करोगे 2 से, फिर 5 का क्या कर दोगे? स्क्वायर, यानी मध्य संख्या के दोस्तों क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। 2 संख्या 5 इंटू 3 इंटू 2, फिर 3 का साथियों क्या? स्क्वायर करना है। देखिए 4 का मल्टीप्लाई, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इधर देखिए 5 इंटू 4 20 इंटू 2 40, ये हो गया 40। 4 3 12 इंटू 2 24, 5 का स्क्वायर दोस्त कितना? 25। 5 3 15, 15 और इंटू 2 30,
और आगे 3 का स्क्वायर 9। अब साथियों संख्या का योग कर दीजिए, तो इसमें तो 16 है, कोई संख्या है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें संख्या है, तो 5 और 4 कितना हुआ 9, 2 और 2 4, ये हो गया अपने पास में कितना 49। आगे देखिए कितना है 30, आगे कितना है 9। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक खंड से एक अंक को आपको क्या करना है, ऐसे कैसे लिखना है, अगर दूसरा अंक है तो उसको दूसरे अगले खंड में प्रथम अक्षर से या प्रथम संख्या से क्या कर दोगे, योग कर दोगे। देखो इसमें एक ही खंड है तो मैंने केवल 9 लिख दिया, ठीक है। आगे देखो 0, अब साथियों 0 का 0, अब 0 के साथ में कौन है 3, 3 को किस में काउंट करोगे 9 में, तो 9 और 3 कितना 12, 12 का 2 हासिल 1। अब यहाँ पे संख्या कितनी होगी 5, इस 5 को आप कितने जोड़ोगे 0 में, तो 0 + 5 कितना 5, ठीक है। अब इस 4 को साथियों किस में 6 में, तो 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 की हासिल लगा 10 का 0 लगा हासिल 1, तो 1 और 1 कितना हो गया है 2, यानी कि आपके पास उत्तर कितना आया 205209। बोलिए किसका स्क्वायर है 453 का। अगर साथियों आप नॉर्मल गुणा करोगे कि 453 × 453, तो भी आपके पास में कैलकुलेशन करके यही आएगा 205209, लेकिन इससे आपको गुणा है वो बड़ा बड़ा गुणा करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी गुणा प्रक्रिया में गुणन प्रक्रिया में कहीं पे मिस्टेक भी हो सकती है, तो सारा आपका आंसर क्या आ जाएगा गलत आ जाएगा। इसलिए आप इस विधि के द्वारा सिंपल तरीकों से आसान से आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 की। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। लेकिन साथियों इसमें क्या हुआ, वहां पे संख्या अपने 3 अंकों में थी, लेकिन यहाँ पे संख्या साथियों कितने अंकों में 4 अंकों में। अब क्या करोगे दोस्तों, घबराने की आवश्यकता है नहीं। अब क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है। क्या करोगे, जब आपने एक संख्या का द्वंद्व योग कैसे किया, दो संख्या का कैसे, तीन संख्या आपने ऐसे किया। देख लीजिए आपको 4 संख्या माना कि कोई भी आपके पास में ABCD 4 संख्या है, द्वंद्व योग कैसे करोगे देख लीजिए। सबसे पहले सबसे अंतिम संख्या का गुणा मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से करोगे, फिर साथियों प्लस कर दोगे, फिर दोनों 20 वाली संख्या का आपस में मल्टीप्लाई, सबसे बाहर की संख्या का मल्टीप्लाई इंटू 2 से, प्लस 20 वाली संख्या का मल्टीप्लाई इंटू 2 से, यानी कि B × C × 2 से। बस यही तो करना आपको। अगर संख्या 4 अंकों की हो तो ऐसे कर दोगे, अगर संख्या 3 अंकों की तो ऐसे करोगे, अगर संख्या 2 अंकों की तो ऐसे, अगर 1 अंक है तो ऐसे। बस दोस्तों क्या पढ़ाने आप सबको, समूह। बताइए समूह कितने बढ़ेंगे, डबल से एक कम। बोलो संख्या कितनी है 4, 4 का डबल कितना होता है 8, 8 - 1 7। समूह बढ़ेंगे साथियों 7, इसमें भी कितने बढ़ेंगे 1 2 3 4 यानी 7 बढ़ेंगे। देखिए समूह कौन कौन से बढ़ेंगे जरा ध्यान देके इधर समझिए। देखो सबसे पहले एक अंक, सबसे पहले एक अंक, उसके बाद में 2 अंक 4 3, उसके बाद में 3 अंक तो 4 3 1, उसके बाद में चारों अंक 4 3 1 2। देखो 4 बन गए। अब आपको क्या करना है, एक एक अंक को छोड़ना है। तो सबसे पहले आपको 3 छोड़ा तो पीछे क्या रहा आपके पास में 312। आगे 2 अंक फिर छोड़ दीजिए तो पीछे क्या रहा आपके पास में 12। आगे साथियों 3 अंक छोड़ी तो पीछे क्या रहा आपके पास में 2। आगे बात समझ में, अपन समूह का निर्माण कैसे करते हैं। इधर देखिए दोस्तों, अब आपके पास में संख्या 1 है तो एक संख्या का आप कैसे निकालते हो, द्वंद्व योग स्क्वायर करते हो। 2 संख्या है तो संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करके किससे गुणा करते हो 2 से। अगर संख्या 3 है तो सबसे पहले और सबसे अंतिम का गुणा 4 × 1 और इंटू 2 प्लस 3 का साथियों क्या स्क्वायर। संख्या 4 है तो योरा फॉर्मूला, सबसे पहले का सबसे अंतिम से फिर मध्य वाले दोनों का आपस में गुणा करना, यानी कि 4 × 2 प्लस मध्य वाली संख्या 3 × 1 × 2। साथियों ये 2 है, इसको हर जगह मल्टीप्लाई करना। अगर आपकी संख्या 2 से अधिक आती है तो आपको हर जगह इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ निपट गई। आ जाइए इसमें 312, बोलो अंक कितने हैं 3। सबसे पहले का गुणा सबसे अंतिम का गुणा मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से। देखो ये फिर 2 आ गया साथियों, प्लस करके 20 वाली संख्या क्या कर दोगे स्क्वायर कर दिया स्क्वायर आपने। फिर 2 संख्या कोई समझा है ही नहीं, 1 × 2 × 2 लास्ट 2 का दोस्त क्या स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपको योग कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 का स्क्वायर बताइए कितना 16, 4 × 3 12 × 2 24, 4 × 1 4, 4 × 2 8, 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9। इसमें देखो 4 × 2 दोस्तों 8 × 2 16 प्लस 3 × 1 3, 3 × 2 कितना 6। इसमें देखो 3 × 2 दोस्त कितना 6, 6 × 2 कितना 12। बोलो 1 का स्क्वायर कितना 1। आगे देखिए इसमें 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 × 2 4। बताइए आगे कितना वर्ग कितना 4। अब दोस्तों कोई संख्या प्लस में है तो उसको जोड़ दीजिए, यानी कि इधर कोई है नहीं तो 16, इधर भी कोई नहीं तो 24, इधर भी 8 और 9 कितने हो गए 8 8 16 और 1 17। दोस्तों 16 और 4 20 और 2 22, तो 16 + 6 कितना हो गया 22, 12 और 1 13।
फिर 4/4। दोस्तों क्या कर दोगे, पता आपको प्रत्येक खंड से आपको एक अंक लेना है, प्रत्येक खंड से एक अंक लेना है। अगर दूसरा अंक आता है तो उसको अगले वाले में साथियों क्या कर दोगे, प्लस। देखो दोनों में अपने पास एक एक अंक है, तो मैंने लिख दिया ये 44, ये दोनों आगे, इसका लिखो एक अंक लिख दिया। अगला अंक साथियों किसमें करोगे, अगले संख्या में का योग करोगे, ठीक है। 2 + 1 कितना 3, इसको ले जाओ अगले में 7 + 2 कितना 9, इसको ले जाओ अगले में तो 4 और 1 कितना 5, इसको ले जाओ इसमें कितना 100 और 2 8 और 1 का 1, 18 59 33 44 साथियों किसका वर्ग आ गया अपने पास में 43 12 का, ये वर्ग है अपने पास में 43 12 का। आगे बात समझ में, यस। ऐसे ही दोस्तों अपन बात करते हैं इसकी, इसमें भी क्या करेंगे, समूह बनाएंगे और इसको भी ऐसे ऐसे अपन सॉल्व करते हैं। आ जाइए दोस्तों बात करते हैं इस विधि के सबसे अंतिम प्रश्न के। जो प्रश्न है अपने पास में 2456 का, आपको क्या करना होगा, वर्ग करना होगा द्वंद्व योग विधि से। दोस्तों बात करते हैं इसकी। सबसे पहले आप मुझे क्या बताओगे, इसमें समूह यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन 2456। दोस्तों बताइए समूह कितने बनेंगे, समूह बनेंगे 7, क्योंकि संख्याएं कितनी हैं 4, 4 का डबल कितना 8, 8 में से कम कीजिए कितना 7, तो समूह कितने बनेंगे 7। अब समूह कैसे बनोगे दोबारा देख लीजिए। समूह आपको बनाने साथियों सबसे पहले केवल एक अंक, उसके बाद में 2 अंक 24 आ गया, उसके बाद में 3 अंक लीजिए 2 4 5, उसके बाद साथियों 4 अंक ले लीजिए 2 4 5 6, उसके बाद में एक अंक छोड़िए, तो आपने 2 को छोड़ दिया, बताइए पीछे क्या रहा आपके पास में 456, उसके बाद 2 अंक पकड़ो, फिर कितना रहा पीछे केवल और केवल 56, तीनों अंक पकड़ लीजिए, फिर आपके पास क्या रहा 6 रहा। 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने समूह बन गए 7 समूह बन गए। अब आपको पता है एक संख्या का अपन द्वंद्व कैसे करेंगे, 2 का 3 का 4 का द्वंद्व योग कैसे करेंगे, बात करें, यस। 1 का केवल स्क्वायर आपने कर दिया स्क्वायर, 2 का आपस में गुणा करके मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 2 से। 3 संख्या कैसे करोगे, सबसे अंतिम सबसे बाहर 2 × 5 मल्टीप्लाई साथियों किससे 2 से, प्लस मध्य वाली संख्या का स्क्वायर। आखिर 4 संख्या सबसे बाहर का गुणा करके मल्टीप्लाई 2 से, सबसे अंदर का गुणा करके मल्टीप्लाई 2 से, 2 × 6 × 2 प्लस मध्य वाली संख्या कितनी है 4 × 5 × 2। आगे देख ले दोस्तों इसमें संख्या कितनी है 3, तो 4 × 6 × 2 प्लस 5 का स्क्वायर। आगे समझ बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं, जरा थोड़ा सा आप ही दिमाग लगाइए। 5 × 6 × 2, एक संख्या तो क्या करोगे केवल और केवल उसका स्क्वायर करोगे। दोस्तों फटाफट इसको कैलकुलेशन कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 कितना 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आ जाइए इसमें 5 दूनी 10 दूनी 20 प्लस 4 का स्क्वायर कितना बताइए 16, 7 दूनी 12, 12 दूनी 24 प्लस कितना करोगे 5 दूनी 4 यानी 20 और 2 40 गुणा किया मैंने, ठीक है। 6 × 4 24 × 2 48 प्लस 5 का स्क्वायर कितना दोस्त 25, 6 × 5 30 × 2 यानी कि कितना हो गया 60, 6 का स्क्वायर कितना 36। अब दोस्तों भी योग कर लीजिए, इधर तो है नहीं तो 4 इधर भी नहीं है 16, इधर 20 और 4 कितना 16, 20 और 16 कितना 36, जोड़ दीजिए कितना 4, 4 और 2 6, इधर 8 5 13 का 3 हासिल 1, तो 5 और 2 7, इधर है 60, इधर है 36। अब दोस्तों क्या करोगे योग करना है, कैसे करोगे, प्रत्येक खंड का लास्ट का अंक वैसे का वैसे उतारोगे, बाकी वाला अंक है उसको इसमें जोड़ दोगे। तो मेरे पास सबसे पहले लास्ट में क्या है 6, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। देखिए 6 के साथ अंक कौन सा अपना 3, 3 को अगले खंड के पहले अंक से जोड़ोगे, 0 + 3 3, 6 जोड़ो इसमें कितना 9, 7 को जोड़ो 4 में कितना 11 हासिल की 1, अब ये कितना हो गया 7, 7 को जोड़िए 6 में तो कितना 13 हासिल की 1, अब दोस्तों कितना हो गया 4, 6 और 4 कितना 10 हासिल की 1, 1 और 1 कितना 2 + 4 कितना 6, तो अपना उत्तर कितना आया 60 31 937। दोस्त स्क्वायर किसका है 2456 का, ये क्या है स्क्वायर है, कितना आया है 60 31 937। अब दोस्तों मैंने इस पर सारे क्वेश्चन को समझ लिया है, यानी कि प्रश्नावली 1.2 में आपके दिए हुए द्वंद्व योग विधि पर आधारित जो भी क्वेश्चन दिए वर्ग याद करने के उसको अपने आराम से समझ लिया, ये इसको मैंने यहाँ सोल्यूशन कर दिया है। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्नावली अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, द्वंद्व योग विधि अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। अगर आप साथियों आपको ये क्वेश्चन ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। अपने भी ऐसे ही क्लास के बच्चों को जोड़िए ताकि वे भी इस प्रकार की ऑनलाइन क्लासों से लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं साथियों एक शानदार नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।